नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर चर्चा करने वाले हैं। सद्गुरु की इनर इंजीनियरिंग, आनंद का आंतरिक मार्ग। हमारे पास इसका एक संक्षिप्त 3 पन्नों का हिंदी सार है और इसका दावा है कि जीवन को भीतर से ठीक किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस सार में क्या छुपा है। शुरुआत होती है एक बहुत ही मौलिक सवाल से, ये मैं कौन हूं? मतलब हम अक्सर खुद को क्या समझते हैं? ये शरीर? हाँ, या शायद हमारा मन, हमारे विचार, या फिर वो पहचान जो दूसरों ने हमें दी है, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते। सही बात। लेकिन सार बताता है कि सद्गुरु पूछते हैं, अच्छा, जब आप कहते हैं मेरा हाथ या मेरा मन, तो ये मेरा कहने वाला कौन है? सोचने वाली बात है ये तो। जी बिल्कुल। और यहीं से आप कह सकती हैं आत्मखोज की यात्रा शुरू होती है। ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम अपनी पहचान को इन सब बाहरी लेबल्स से परे देखें, शरीर से, मन से, समाज की दी हुई पहचान से अलग। असल में वो कौन है जो अनुभव कर रहा है? ये है असली सवाल। बिल्कुल। और इसके बाद सार हमारे मन पर आता है। हमारा मन जो इतनी अद्भुत क्षमता रखता है। हाँ, पर ज्यादातर हमारे काबू में नहीं होता। वही तो। सार में उदाहरण दिया है, जैसे हम रात को सोचते हैं कि कल सुबह पक्का जल्दी उठना है, और फिर सुबह अलार्म बजते ही मन कहता है अरे बस 5 मिनट और, थोड़ी देर और सो लेते हैं, है ना? ये तो घर घर की कहानी लगती है मुझे। हाँ, बिल्कुल। और सद्गुरु के नजरिए से, जैसा सार हमें बताता है, ये एक तरह की अंदरूनी गड़बड़ी है। सोचिए, अगर आपका हाथ आपकी न सुने, आप उसे उठाना चाहें और वो न उठे, तो आप कहेंगे कि कुछ गड़बड़ है, बीमारी है। हाँ बिल्कुल। तो वैसे ही अगर आपका मन आपकी नहीं सुनता, जो आप तय करते हैं वो नहीं करता, तो मतलब आप अंदर से उलझे हुए हैं, है ना? इनर इंजीनियरिंग का एक बड़ा मकसद इसी मन को साधना है, उसे अपना गुलाम नहीं बल्कि अपना दोस्त बनाना है। अच्छा, तो पहले मैं की पहेली, फिर ये मन की मशीनरी, और इसके बाद सार हमें ले जाता है ऊर्जा के विज्ञान की तरफ, मतलब योग। नहीं देखा गया है। हाँ, सार कहता है कि योग शरीर, मन और प्राण, यानी हमारी जीवन ऊर्जा, इन तीनों को एक सीध में लाने की तकनीक है। इसमें एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है, जैसे मोबाइल फोन की बैटरी। अच्छा, कैसे? जैसे फोन की बैटरी कम हो तो वो धीमा हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता, हैंग होने लगता है। हाँ, होता है। बिल्कुल वैसे ही जब हमारी अपनी जीवन ऊर्जा, हमारा प्राण बिखरा हुआ होता है या कम होता है, तो सिर्फ शरीर ही थका हुआ नहीं लगता, बल्कि मन भी परेशान रहता है, ध्यान नहीं लगता, और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों पर भी इसका असर पड़ता है। अरे वाह, ये तो योग को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। मतलब ये सिर्फ आसन लगाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी अंदरूनी बैटरी को चार्ज करने, उसे संतुलित करने और सही दिशा देने का एक पूरा विज्ञान है, एक जीवंत विज्ञान। और इसी से जुड़ा हुआ सार एक और बहुत बड़ी बात कहता है कि जी खुशी कहीं बाहर नहीं है। जी, वो हमारा स्वभाव है, अंदर ही है। लेकिन हम तो हमेशा बाहर ही ढूंढते रहते हैं। नई गाड़ी, नया घर, प्रमोशन, इन चीजों से खुशी मिलती तो है। मिलती है, पर वो टिकती नहीं। वो बाहरी हालात पर निर्भर करती है। गाड़ी पुरानी हो गई या प्रमोशन के बाद काम का बोझ बढ़ गया तो खुशी गायब। सार यही कहता है कि असली टिकाऊ खुशी बाहर से नहीं आ सकती। तो फिर सवाल उठता है, अगर वो अंदर है, हमारा स्वभाव है, तो मिलती क्यों नहीं? हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने कभी अपने अंदर के सिस्टम को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने शरीर को, अपनी ऊर्जा को साधना सीखा ही नहीं। हम बाहरी दुनिया को ठीक करने में लगे रहते हैं, जबकि जरूरत है अपनी इनर इंजीनियरिंग ठीक करने की। अंदरूनी संतुलन से ही सच्ची खुशी मिलती है। अच्छा, सार में ध्यान और कर्म की भी बात कही गई है। ध्यान यानी मेडिटेशन। हाँ, और ध्यान को बताया गया है कुछ न होने की अवस्था, बस होना, पूरी तरह से उपस्थित। इससे मन जो है वो शांत होता है, विचारों की दौड़ थमती है। और कर्म के बारे में क्या कहता है सार? कर्म को हमारी आदतों का, खासकर हमारी प्रतिक्रियाओं का एक जार जैसा बताया गया है। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे किसी ने कुछ कहा और हमें एकदम से गुस्सा आ गया, हमने चिल्ला दिया। ये एक तरह का पैटर्न है, एक कर्म बंधन। लेकिन मजेदार बात यह है कि सार कहता है, अगर हम जागरूकता से कर्म करें, मतलब अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति होश में रहें, तो वही कर्म बंधन नहीं रहता, वो मुक्ति का साधन बन सकता है।
हम अपनी पुरानी दुख देने वाली आदतों के इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये सार इनर इंजीनियरिंग को एक ऐसे तरीके की तरह पेश करता है जिससे हम बाहरी सफलता के साथ साथ अंदरूनी सुकून और खुशी पा सकते हैं। जी, आत्मचिंतन, मन पर काबू पाना, अपनी ऊर्जा को संतुलित करना, अपनी अंदरूनी खुशी को पहचानना, ध्यान करना और अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना, ये सब इसके हिस्से हैं। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये जीवन को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से सुंदर और सुदृढ़ बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है। जैसा सार के अंत में एक लाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आप अंदर से ठीक हो जाएं तो बाहर की दुनिया स्वतः सुंदर हो जाती है। सचमुच। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं सभी को। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो लगातार बाहरी परिस्थितियों को बदलने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, उसकी बजाय अगर हम अपने अंदर के इस इंजीनियरिंग पर काम करें तो शायद जीवन में स्थायी आनंद पाने की असली चाबी हमें मिल जाए। सोचने वाली बात है।